हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो आप जानते हैं क्या होता है। अ पॉलीगन विच हैज थ्री साइड्स आर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स कई तरह के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कई तरह के होते हैं। खैर ये तो आपको पता ही होगा। हम बात करेंगे, इसमें पहला टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर से पहले हम थोड़ा कॉन्ग्रुएंट के बारे में बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होता है? सिमिलर फिगर्स पे जाने से पहले हम कॉन्ग्रुएंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक और सर्कल है यहां पे। ये दोनों एक सर्कल ये है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब इनका रेडियस सेम हो, ठीक है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका रेडियस जो है सेम हो। लेकिन अगर हम बात करें यही कि सर्कल जब दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट तो तब होते हैं जब रेडियस सेम होता है। लेकिन सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर ये हर एक रेडियस में सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए इसका है 6 सेंटीमीटर रेडियस, और ये एक सर्कल है, इसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस। ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सिमिलर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कॉन्ग्रुएंट तब होगा ना जब रेडियस सेम होगा। दुनिया का कोई भी सर्कल उठा लीजिए, किसी भी रेडियस का सर्कल उठा लीजिए, वो सिमिलर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका शेप सेम है, ठीक है ना। जिसका शेप सेम होता है, शेप अगर सेम होता है जिस फिगर का, वो सिमिलर होता है, ठीक है ना। और जिसका शेप सेम हो, शेप अगर सेम हो और साइज भी सेम हो, वो कॉन्ग्रुएंट होता है और सिमिलर भी होता है। समझ में आया? यानी कि जिसका अगर शेप सेम है, यानी कि देखिए ये शेप सेम है, भले रेडियस डिफरेंट है, ठीक है ना, यानी कि साइज में फर्क है। एक इतना बड़ा होगा तो एक इतना बड़ा होगा, फर्क है ना। शेप तो सेम है ना, सर्कल शेप तो सेम है, इसलिए ये शेप सेम होने की वजह से ये सिमिलर है, ये सिमिलर सर्कल है। लेकिन अगर इनका साइज सेम हो जाए, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। उसी तरह बात में अब बात आए बढ़ने, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, ये एक दूसरा स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब यहां ध्यान से देखिए, जैसा सर्कल में होता है वैसा स्क्वायर में भी होगा। कोई भी दुनिया का स्क्वायर उठा लीजिए, कोई भी किसी भी साइड का, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये आपस में सिमिलर होंगे। बात समझ आए? क्योंकि इनके सारे साइड का जो डायमेंशन होता है वो मतलब सेम ही होता है। अगर इनके साइड का रेशियो लेंगे आप, ये चीज हम थोड़ा सा, इसका जो नियम है सिमिलरिटी की, थोड़ा सा हम बाद बताएंगे। लेकिन अभी शेप और साइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इनका शेप जो है सेम होता है और साइज थोड़ा सा डिफर है इसमें। साइज, क्योंकि शेप देखिए सेम ही है ना, शेप तो सेम ही है। इसमें देखिए, ये देखिए, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों सिमिलर होंगे। और अगर बात आई कि अगर ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए तो, 4 सेंटीमीटर हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर होंगे, दोनों होंगे। शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों होंगे। याद रखिएगा किसी फिगर का, लेकिन वो सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ, मतलब एक पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड सेम है, अगर नंबर ऑफ साइड सेम है अगर, तो अगर एक चीज ये लाइन लिख लीजिए पहले तो सिमिलरिटी के केस में, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब पॉलीगन,
a polygon with same number of sides are similar if देयर, देखिए हर चीज में नहीं होगा, हर चीज में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी दुनिया को कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा लीजिए वो सिमिलर होंगे ही होंगे, समझ। लेकिन अगर साइड का अगर डिफरेंस आ गया, जैसे ये 6 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तब भी सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं मैंने। अगर सेम साइड है, सेम मेजरमेंट है, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब इनका साइड सब सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर साइड का डिफरेंस है, जैसे ये साइड 6 सेंटीमीटर ये 3 है, तो ये सिर्फ सिमिलर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं। बस वही थोड़ा सा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अब क्वाड्रिलेटरल पे देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ नियम है, क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ नियम है, वो नियम मैं लिखा रहा हूं। इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the सेम रेशियो। बात समझ आया? देखिए सर्कल का क्या है, दुनिया का कोई सर्कल ले लीजिए किसी भी रेडियस का, वो सिमिलर होंगे। स्क्वायर का क्या है, कोई भी साइड, कोई भी लेंथ का, कोई भी मेजरमेंट का आप स्क्वायर ले लीजिए, सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, कोई भी आप मेजरमेंट ले लीजिए, कोई भी किसी भी साइज का ले लीजिए, मतलब किसी भी साइड का लेंथ ऑफ साइड उसका ले लीजिए, सिमिलर होंगे। 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल का। लेकिन क्वाड्रिलेटरल जब आ जाएगा तब थोड़ा सा केस बदल जाएगा, उसमें थोड़ा सा नियम आ जाएगा। नियम क्या है, यही नियम है ये। इस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं। क्या कहता है, अब जैसे क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ये जरा लिख लीजिए ध्यान से, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होगा। ठीक है ना, हम मिटा दे रहे हैं इसको। क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। तो वो जो मैंने जो लाइन लिखा है, जो रूल्स लिखाया है, उसके बेसिस पे ही ये सिमिलर होंगे, ठीक है ना। उस रूल का क्या मतलब है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल मतलब ये एंगल, सपोज करिए ये एक एंगल है, एंगल ए, इनमें से किसी एक एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक हाल इसका भी है, इनमें से किसी एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसका भी यही हाल है और इसका भी यही हाल है। सपोज करिए ए जो है बी के इक्वल है और ये बी जो है इसके इक्वल है, मान लीजिए, ठीक है। और ये डी जो है इसके इक्वल है और सी जो है इसके इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये इक्वल है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर भी इक्वल है, जैसे सॉरी इक्वल नहीं, सेम रेशियो में होंगे। सेम रेशियो का मतलब सपोज करिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसे ऐसे करके ए डी अपॉन पी एस। अब ये क्या है, ये आपका रेशियो है अपॉन कुछ बचा है ऐसा, ऐसे कुछ करके ये आपके देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपस में, ए डी और पी एस करस्पॉन्डिंग। इसी तरह ये करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हुए, सॉरी बार बार इक्वल बोल रहा हूं, सेम रेशियो में अगर हुए तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे। अब चलिए इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी तो ऊपर से जा रहा होगा ये, और अच्छे से समझ में आएगा जब एग्जाम्पल लेके करेंगे।
सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपको पता ही है सारा एंगल 90-90 होता है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं। देख लीजिए सब 90-90 है, ठीक है ना, इक्वल होंगे, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात आई कि डायमेंशन का क्या। अब सपोज कर लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, और ये है 4 सेंटीमीटर, ये ले लीजिए आप 5 सेंटीमीटर, और इसे ले लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए ये दो जो रेक्टेंगल है यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल, ये सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले देखिए एंगल की बात, एंगल तो है, एंगल तो सारे के सारे इक्वल है, किसी को भी आप कोई भी मतलब मान लीजिए, चलिए हम इसको एंगल ए को करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर मान लेते हैं, तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। एंगल का झंझट खत्म, सारे के सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब बात आई साइड पे, ये देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा ना, और ये 4 होगा, इसमें देखिए ये भी 5 होगा और ये 2 होगा। अब बात आई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं। चलिए हम ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी, ये पी, क्यू, आर, एस, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें देखना है कि क्या इक्वल है या नहीं। ए बी अपॉन पी क्यू कितना है बताइए, ए बी क्या है, ए बी 10 है, ए बी क्या है 10 है, पी क्यू क्या है 5, ये आ गया 2/1 कट के, ये 2, ये आ गया 2, यानी कि रेशियो क्या आना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का 2। अगर सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर 2 आ रहा है तो ये सिमिलर है। अगर किसी एक का भी डिफर कर गया ना, किसी एक का भी डिफरेंट आ गया तो वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। अब जैसे ये ए बी अपॉन ए क्यू का, ए बी अपॉन पी क्यू का 2 आया रेशियो, ठीक है ना। अब चेक करते हैं ए डी अपॉन पी एस का, तो यहां जगह नहीं है, 2 आना चाहिए, यहां हम लिख दे रहे हैं 2 आना चाहिए, सबका 2 आना चाहिए। एडी अपॉन एसपी, एडी क्या है 4 और ये क्या है एसपी 2, ये कट के आ गया 2, 2 दूनी 4 होता है ना, ये भी 2 आ गया। यहां तक तो अभी ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। आप याद रखिएगा सारे के सारे साइड्स का इक्वल आना चाहिए। ये तो खैर इजी एग्जांपल है, अभी और अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब सीडी पे चलते हैं, ये सीडी और ये एस आर। सीडी क्या है आपका 10, एस आर क्या है 5, 5 2 10, ये भी 2 आ गया। अब चलते हैं आखिरी पे, ये भी 2 आ गया। अब बढ़ते हैं इस पे बीसी पे, बीसी अपॉन ये क्यू आर, ठीक है। अब देखिए बीसी क्या है आपका 4, क्यू आर क्या है 2, ये भी 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है और रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब समझ में आना क्या होता है ये, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। नहीं समझ में आया तो आगे और क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए इसको भी अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ठीक है। ये मान लीजिए इसको 100, ये 100 डिग्री है, ठीक है ना। मानने में क्या जा रहा है, ये 70 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है 200, ये 80 मान लीजिए, कितना बचा 200, कितना बचा ये 110,
या छोड़िए, इसको कुछ मत मानिए, छोड़िए, बस ये 3 एंगल दिया हुआ है, इसमें ये 3 एंगल दिया हुआ है, ये 100, 70 और 80, 150, ठीक है ना। ये 100 है, बात समझ में, ये आपका 70 है, और ये एंगल दिया हुआ है 110। ये हो गया ए बी सी डी ई क्यू आर और एस। अब बताइए, और इसका हाँ लेंथ भी दे देते हैं, लेंथ तो मैंने दिया ही नहीं, तो इसका लेंथ हम दे रहे हैं क्या, ए बी 3 सेंटीमीटर में सब है, ये आपका 10, ये 7, ये 5, ठीक है। और क्या क्या आपको चाहिए इसमें, इसका भी दे देते हैं लेंथ, तो इसमें ये हो गया आपका 10, ये 3, और ये टी, और इसको ले लीजिए आप, ये 5 और ये 7, ठीक है। अब बताइए, इसको प्रूव कीजिए कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है ना, इसे प्रूव कीजिए। अब हम जा रहे हैं इसका प्रूफ देने। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले खोजते हैं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां देखिए 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल भी है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे देखिए 70, और यहां भी 70 है कि नहीं, हाँ है, तो यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर है यहाँ पे। बात समझ में आया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, चारों एंगल किसी ना किसी को मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये चौथा एंगल क्या है बताइए, 80, 70, 150, 360 होते हैं ना इनके सम, 150 और ये 250, 110 डिग्री, ठीक है ना, 110 डिग्री। और यहां पे ये क्या होगा, ये 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल सी और एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, बात समझ में आया। और यहां पे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, नहीं ये तो हो चुका है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल आ गया इक्वल, एंगल आ चुका है, अभी सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर हुआ है, सिर्फ एंगल्स, अभी तो साइड बाकी है, तो साइड्स पे चलते हैं। अब साइड्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक साइड ये हो गया कि नहीं, ये जो है साइड एडी, ठीक है ना, साइड एडी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा बताइए, साइड एडी, साइड एडी जो है ना 100 और 70 एंगल के पास है, ठीक है ना, 100 और 70, यानी कि जो साइड है एडी, जो एडी साइड है उसके पास कौन सा एंगल है, एक 100 और एक 70, यहां भी एक है 100 और 70, यानी कि ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग होंगे, तो एडी अपॉन एस आर। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखिए एक एंगल, एक साइड ये एडी है ना, वो बताइए किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एक होगा ये, यहां देखिए एक एंगल ये बना रहा है 100 और ये 70, यानी 100 और 70 के पास वाला जो साइड है, इसमें भी 100 और 70 वाले के साइड के पास वाला साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट जो है करस्पॉन्डिंग होंगे। तो बस एक 170 के पास एडी है और यहां 170 के पास एसआर है, तो ये क्या होगा, ये 10 बटा और ये 10, यानी कि ये आ गया 1। अगर सारा का सारा जो है रेशियो 1 आया तो सिमिलर हो गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, बात समझ में आया। ये एक ट्रिक है कि जो एंगल मतलब सेम एंगल के साथ वाले साइड होंगे वो सेम एंगल के साथ वाले मतलब इसमें मतलब करस्पॉन्डिंग पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं 100 और 110 वाले के साथ में, 100 और 110 वाले, ठीक है ना। यहाँ 100 110 वाला कहां पे है, कौन सा साइड है, ए बी। ये एक ट्रिक है पहचानने का, ऐसा मतलब होता नहीं, मतलब एक ट्रिक हम दे रहे हैं कि कौन सा आपको करस्पॉन्डिंग, कौन से किसके साइड, मतलब कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये ट्रिक है पहचानने का। अगर बाई चांस आपको नहीं पता है, कंफ्यूज है आप
कि आपको समझ नहीं आ रहा है किसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स माने, तो ये ध्यान रखिए 100 और 110 किसी दो एंगल को देखिए, उसके साथ जो साइड है, और यहाँ पे भी वही दो एंगल को देखिए, उससे के साथ जो साइड है वो दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पे 100 110 के साथ ए बी है, ठीक है ना, और यहाँ 100 110 के साथ ये है पी एस। तो ए बी अपॉन पी एस, इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए? 1 अगर आ गया तो तब चांसेस है सिमिलरिटी क्या, अभी पूरा अगर हो जाए तब। तो ये क्या है? 3, पी एस क्या है? 3, कट के आ गया 1। अभी तक तो ठीक चल रहा है, अब आगे वो दो और बचे हैं। अब चलते हैं 110 और 80 वाला, उनके साथ कौन सा साइड है? बीसी, ठीक है ना। अब यहां 110 और 80 कहां है? यहां है, उनके साथ कौन सा साइड है? पी क्यू। ये कोई तरीका नहीं है ये 100 180 के साथ का, कहीं शायद किसी किताब में दिया भी नहीं है, ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, ऐसे मैं भी पहचानता था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं। मुझे बहुत दिक्कत होता था पहचानने में कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, तो मैंने अपना एक ट्रिक बनाया, ये एक ट्रिक है पहचानने का, ठीक है ना। तो बीसी और पीक्यू आपस में करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो उनके साइड्स देखिए, बीसी क्या है? 5, और पीक्यू क्या है? 5। ये भी कट के 1 आ गया। अब आखिरी वाला अगर 1 आ गया तो सिमिलर हो गए, आखिरी वाला अगर आ गया 1 तो सिमिलर हो गए। बचा क्या? 70 80 वाला, ठीक है ना। 70 80 के साथ ये साइड है सी डी, यहां पे 70 80 यहां है, उनके साथ कौन सा साइड है? क्यू आर। ये कितना है? 7, और ये कितना? 7, और ये आ गया 1। यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस दोनों सिमिलर हैं। ये सिमिलर का साइन है, इतना बड़ा तो नहीं है मूछ, ये सिमिलर, ठीक है ना। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। बात समझ में आ गया? दोनों चीज देखना पड़ता है। क्वाड्रिलेटरल के केस में कुछ रूल्स होते हैं कि इस रूल के बेसिस पर ही वो होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए साइड या कोई भी एंगल ही ले लीजिए, मान लीजिए एक एंगल दिया है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 50, ये 170 डिग्री है, और ये कितना हुआ? 50 220, ये 140 डिग्री है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए 10 डिग्री तो कहीं दिया भी नहीं है, साफ पता चला यहाँ 10 डिग्री कहीं दिया है? कहीं नहीं दिया है। 90 डिग्री कहीं दिया है? एंगल का अगर कोई वो रहे कि अगर एक एंगल इसमें ऐसा जो दूसरे वाले में दिया ही नहीं है तो सिमिलर है ही नहीं। बात समझ आ गया? तो वो सिमिलर है ही नहीं अगर एंगल का ही वो हो, ठीक है ना। कोई भी अगर ऐसा एंगल दिख जाए आपको कि एक एंगल है जो एक ट्रायंगल में, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में, मतलब एक फिगर में है, दूसरे फिगर में है ही नहीं, तो सिमिलर तो वैसे भी नहीं होंगे। और अगर साइड का मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर डिफरेंट आ गया तो वैसे भी सिमिलर नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए इसके लिए, सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे हम। हाँ, तो अब बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब ट्रायंगल्स पे चलते हैं। अब तक हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, सर्कल पढ़ा, अब हम ट्रायंगल्स पे चलते हैं जो हमारा मेन है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, ठीक है ना, वो कोई भी लेंथ का, कोई भी मेजरमेंट का हो, वो हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। उसका भी हम रीजन बता देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी लेंथ के हो, उनके साइड किसी भी लेंथ के हो, सेम होते हैं? ये हम आपको बता दे रहे हैं। सपोज करिए ये 60 डिग्री है, सपोज क्या ये होते ही है 60 डिग्री, इसमें सपोज करने की कोई वो नहीं है। 60 60 60, ये तो आपको पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं। अब सपोज करिए हम कोई लेंथ दे देते हैं, जैसे ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है इसका साइड, ठीक है ना। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा,
ये समझ लीजिए कोई भी लेंथ 11 नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये 7, ये 7, ये 7 होते ही है ना। अब जरा ध्यान से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, ये समझ लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, क्या ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप किसी को भी करस्पॉन्डिंग एंगल मान सकते हैं, ये इसको इसको मान सकते हैं, इसको इसको मान, किसी को भी आप मानिए, 60 60 60 है, 60 60 60, यानी कि सारे एंगल मतलब इक्वल है, 60 एंगल का कोई झंझट नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज करिए ए बी, मतलब हम इसे मानते हैं ये ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स है। ये इसका रेशियो क्या आएगा 10/7, हम एक माने हैं इसको, मतलब एक एज्यूम किए हैं इसका लेंथ 10/7, इसका रेशियो क्या है 10/7। उसी तरह हम देखेंगे AC और PR, AC क्या है 10 और ये क्या है 7, वो भी 10/7 आएगा। अब यहाँ BC और QR का रेशियो देखिए, वो भी 10/7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो भी सेम होते हैं। बात समझ में आ गया, याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मैंने किलोमीटर दिया। अब ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड का होता है, ये पॉलीगन होता है, ठीक है। ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्या कंडीशन है, अ ट्रायंगल, लेकिन बाकी ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि वो, जैसे आइसोलेस, 2 आइसोलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं तो वो जरूरी नहीं है सिमिलर हो। ये क्राइटेरिया जो हम बताने जा रहे हैं, क्राइटेरिया नहीं, ये एक रूल है, इस रूल को जो हम बताने जा रहे हैं वही फॉलो होगा। सिर्फ इक्विलेटरल जो है ना, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, चाहे किसी भी साइड के हों। हाँ, अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्विलेटरल का साइड है 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी 10 सेंटीमीटर, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे, ठीक है ना। और बाकी ट्रायंगल के लिए हम एक नियम बता रहे हैं, अ ट्रायंगल नहीं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, या साफ साफ ठीक है, 2 और मोर ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ वही नियम है, देयर corresponding angles are equal, and second, their corresponding, their ratio of corresponding sides are same। बात समझ में आया, इसे लिख लीजिए। अब हम मिटाने जा रहे हैं इसको, अब इसको अच्छे से थोड़ा सा समझाते हैं। एक आइसोलेस ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल, उसका भी हम खेल देख लेते हैं एक बार। ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है और ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोलेस ट्रायंगल, हर एक आइसोलेस ट्रायंगल क्यों नहीं सिमिलर होते हैं वो हम दिखा देते हैं। ये ABC है, ये PQR है, ठीक है ना। आपको पता है आइसोलेस ट्रायंगल में दो, मतलब दो अगर साइड इक्वल हो तो उनके बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये AB और AC इक्वल है, ठीक है ना। AB मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 5, ये भी 5 हो जाएगा, और ये एंगल मान लीजिए ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री होगा। बात समझ में है, यानी कि ये जो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इनके बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये अगर मान लीजिए आपका, ये भी 40 ले लीजिए,
ये भी 40 हो जाएगा। बात समझ में, ये चीज आप समझ में आ गया। अब तीसरा एंगल, अब चलिए ये देखिए, ये हो गया ना, इसे आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसे 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। उसी क्राइटेरिया को फॉलो कीजिएगा, उसी रूल को फॉलो कीजिएगा जो हमने अभी कुछ देर पहले, थोड़ा देर पहले लिखवाया है। अगर वो रूल इस पे फिट बैठ गया तो ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाँ, पहले एंगल को हम इक्वल कर, मतलब एंगल पहले देखते हैं। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, 40 40, ठीक है ना, यानी कि तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 40 40 80, ये 100, ये देखिए 40 40 80, ये 100। अब देखिए एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, ठीक है ना। उसके सामने का साइड कौन सा है, बीसी, और पी के सामने का साइड कौन सा है, क्यू आर, यानी कि बीसी और क्यू आर का रेशियो, ठीक है ना। बीसी और क्यू आर का रेशियो याद रखिएगा, ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा। वो क्वाड्रिलेटरल में जो हमने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए, उससे ये नियम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, जो एंगल इक्वल हैं उनके सामने वाले साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पेयर्स होंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये 100 है, उसके सामने कौन सा साइड है, बीसी, ये 100 है, इसके सामने का साइड कौन सा है, क्यू आर, तो ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स होंगे, ठीक है। अब 40 आप किसी को भी ले लीजिए, चलिए हम ये 40 ले लें, इसके सामने वाला साइड कौन सा, AC, ठीक है, और इसमें 40 कौन सा, चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल Q, ठीक है ना। उसके सामने वाला साइड कौन सा है, PR, बात समझे। अब ये क्या है, एंगल C, मतलब ये, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, AB, और इसके सामने वाला कौन सा है, PQ। अगर ये फॉलो कर गया, एंगल तो हो चुके इक्वल, एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल है, अगर ये आपका सेम आ गया तो सिमिलर हो गए, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि है कि नहीं है। उम्मीद है कि आपने निकाल लिया होगा सिमिलर है या नहीं। अब देखिए बीसी और क्यू आर, बीसी क्या है यहाँ पे, बीसी आपका 9 है, ठीक है ना। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं, बीसी अपॉन क्यू आर। बीसी क्या है आपका 9, क्यू आर क्या है 7, यानी कि रेशियो क्या आना चाहिए, 9/7। अगर ये आ गया तो बाकी सब भी 9/7 होना चाहिए, तभी सिमिलर होंगे। अब अगले पे चलते हैं एसी और पीआर पे, एसी और पीआर पे। एसी कहां है, एसी ये है 5, पीआर कहां है 8। ओहो नहीं, ये 9/7 है, ये किसी भी कीमत पे 9/7 नहीं आ रहा, ये 5/8 हो गया, यानी कि ये जो है सिमिलर नहीं है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ गया, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, वो जो मैंने नियम बताया था वो फॉलो नहीं कर रहा है ये दो ट्रायंगल। अब अगर हम इसके लेंथ में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए, अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं। एंगल तो हो गए इक्वल, पहले ही एंगल में मैंने कोई चेंज नहीं किया, एंगल तो इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब बताइए साइड के बेसिस पे बताइए, साइड के रेशियोज के, ठीक है। बीसी बाई क्यू आर, बीसी क्या है आपका 3.5, बीसी बाई क्यू आर, बीसी क्या है 3.5, क्यू आर क्या है 7। ये देखिए 3.5 का दुगना होता है 7, यानी कि ये कटा इससे 2, यानी कि आ गया आंसर 1/2। अगर यही रेशियो बाकी दोनों का भी आ गया तो सिमिलर हो गए, ठीक है ना। अब एसी और पीआर पे चलते हैं, एसी और पीआर। एसी क्या दिया हुआ है 4, पीआर क्या दिया हुआ है 8। ये देखिए कट के 1/2 आ गया, यानी कि ये 1/2 है, तीसरा वाला अगर 1/2 आ गया तो वो भी हो जाएगा। ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी आप देखिए ध्यान से 4 है, और पी क्यू क्या है आपका 8 है, ये भी कट के 1/2 आ गए, यानी कि इस लेंथ पे, ठीक है ना, इस लेंथ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हर जगह नहीं होंगे सिमिलर, जैसे पिछला वाला केस था उसमें सिमिलर नहीं थे, लेकिन इस लेंथ और इस एंगल पे सिमिलर है, आइसोलेस ट्रायंगल।
बात समझ में आया? तो अब थोड़ा राइट एंगल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा राइट एंगल देख लेते हैं अब उसमें क्या हाल है। ये राइट एंगल है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको भी हम निपटा देते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। ठीक है, ये एक एंगल 90 होगा, ये तो पता ही है आपको। ये ए बी सी, ये पी क्यू और ये आर। बात समझ में? अब देखिए ये है ना आपका ये 90 और इसको आप मान लीजिए 50 डिग्री, 50 डिग्री, और ये मान लीजिए आप 50 डिग्री। ठीक है, और ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 8, ये मान लीजिए 3, ये 6 और ये 3। अब बताइए क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? ठीक है, तो पहले पता करिए, पहले तो सारे एंगल और सारे साइड आप पता कर लीजिए। यहाँ पे अधूरा दिया हुआ है, तो ये देखिए ये 90 है, ये 50 है, सारे मतलब ट्रायंगल में सारे एंगल का सम क्या होता है 180। ये 90, ये 50, 140, बचे क्या 40। यहाँ पे देखिए 90, 50, 140, ये क्या हो गया 40। अब देखिए ये 6, 8 दिया, ये तो दिया नहीं, ये 4, 3 दिया, ये तो दिया नहीं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस हम लगा देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या दिया है आपका? AC स्क्वायर तो हमें निकालना है, ये हो गया AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या दिया है 4 स्क्वायर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 3 स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ये दोनों को जो है सिमिलर प्रूफ कीजिए कि है कि नहीं, जरा चेक कीजिए। ये देखिए ये हो गया 16 और ये 9, यानी कि ये हो गया 25। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5। अब उसी तरह इसमें भी लगाएंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये आएगा 10 और ये आएगा 5। ठीक है ना, सेंटीमीटर में है सब। ठीक है ना, अब प्रूव कीजिए ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए 90 90 है, ये एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। आपस में ये क्या है इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब जरा ध्यान से दीजिए 50 यहां दिया हुआ है, लेकिन इसमें 50 यहां दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी होगा। ठीक है ना, और क्या है यानी कि ये दो एंगल जो है करस्पॉन्डिंग होंगे। अब यहां पे देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल आर है, तो अब एंगल ए और आर एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पेयर्स है ना। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, और साइड का जरा इस बार साइड को जो है अब आप करिए, प्रूव कीजिए। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, देखिए ये बी और क्यू इक्वल है आपस में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इसी एंगल के द्वारा ही हम बनाएंगे। ठीक है ना, ये एंगल बी है, एंगल बी यहां है। ठीक है ना, उसके सामने साइड कौन सा है AC, AC, और यहां एंगल क्यू है, एंगल क्यू यहां, उसके सामने साइड कौन सा है PR, यानी कि AC और PR करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। ठीक है ना, और क्या होगा एंगल C इक्वल टू एंगल P है, एंगल C कहां है यहां, उसके सामने वाला साइड कौन सा है AB, AB, और यहां एंगल P है, एंगल P है यहां, उसके सामने वाला साइड कौन सा है QR। बात समझ में आ गया? अब एंगल A कहां है, एंगल A यहां है, उसके सामने वाला साइड कौन सा है BC। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, और एंगल R बचा है ना, सारे मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए ना, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये BC और एंगल R कहां है यहां PQ। अगर इनका रेशियो बराबर अगर आ गया, ये अगर प्रूव हो गया इक्वल, तो यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है ना, AC और PR हम निकालते हैं, AC बटा PR। AC क्या दिया हुआ है 5 और PR कितना वो दिया हुआ है 10, ये कटा 1/2 आ गया। अगर बाकी दोनों का भी 1/2 आ गया तब तो हो गया सिमिलर हो गया। अब क्या AB और QR देखते हैं। AB क्या है 4, या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AB 4 है, QR कहां गया 8, ये भी कट के 1/2 आया। ठीक है ना, अब अगले पे देखते हैं, अगला क्या है BC और PQ। BC क्या है 3 और क्या है PQ क्या है PQ 6,
ये भी कट के 1/2 आ गया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। हाँ, बात समझ में आया? ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अब थ्योरम पे, थोड़ा थ्योरम अब पढ़ते हैं। तो ये है पहला थ्योरम। थ्योरम क्या कह रहा है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि ये सपोज करिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसे हम मान लेते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एक पैरेलल ड्रॉन मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना, एक साइड के, मतलब ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए हम इस साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये जो बाकी दोनों साइड है उसको इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। यहां हम ये सपोज करो, ये सपोज करिए ये दोनों पैरेलल हैं, इसे हम ले लेते हैं डी और इसे ले लेते हैं ई, ठीक है ना। ये दो पैरेलल हो गए। यहाँ गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये आपका दिया हुआ है। बात समझे? तो ये प्रूव क्या करना है इसमें? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब हमें प्रूव करना है, एडी, यानी कि ये एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, यानी कि जिस रेशियो में ये साइड डिवाइड हुआ है, दो भाग में डिवाइड हुआ ना, हाँ, तो जिस रेशियो में ये साइड डिवाइड हुआ उसी रेशियो में ये भी डिवाइड हुआ है। अगर ये साइड 1:2 में डिवाइड हुआ तो ये भी 1:2 में डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर ये 2:3 में हुआ तो ये भी 2:3 में होगा। बात समझ आ गया? तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। ये ऊपर का हम मिटा देते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से ट्रायंगल बनाते हैं अच्छा सा एकदम। ये एक ट्रायंगल है, ये एक पैरेलल लाइन, ये ए बी सी डी और ई। हमें प्रूव क्या करना है? चलिए प्रूफ जो करना हो तो बाद में हम करेंगे। इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। तो सपोज करिए कि हमने यहां से एक लाइन ऐसे बनाया, ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, ये परपेंडिकुलर लाइन, दोनों परपेंडिकुलर है। इसे कह देते हैं पी, इसे कह देते हैं क्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसे थोड़ा और डार्क बना देते हैं। चलिए हम इसे एकदम डार्क बना देते हैं ताकि ध्यान से समझ में आए। ये डार्क है और ये भी एक डार्क बन गया, ठीक है ना। और यहां से ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है। ये हो गया एक ये और एक ये, ठीक है ना। ऐसे ऐसे किताबों में ऐसे 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 ज्वाइन किया, हम इसको डायरेक्ट लाइन बना देते ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है। हाँ, अब क्या करेंगे इसमें? ध्यान से देखिए, हमको कुछ चीज इसमें देखना है, जैसे ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, ठीक है। ट्रायंगल ADE में अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे कि ट्रायंगल ADE हम यहां बना देते हैं, ठीक है, ADE यहां बना देते हैं। ये P वाला हम कंसीडर करते हैं, एक लाइन यहां से, ये P हमने कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर है,
ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है, इसी के बेस से कोई परपेंडिकुलर लाइन गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। बेस हम किसे मानेंगे, जहां से ये परपेंडिकुलर लाइन गया है, और हाइट किसे मानेंगे, परपेंडिकुलर वाले को, परपेंडिकुलर लाइन को, ये हम हाइट मानेंगे। उसी तरह इसमें बेस क्या हो गया, ये, ठीक है ना, और हाइट क्या हो गया, ये। तो ट्रायंगल एडी का यानी कि एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एडीई का एरिया क्या होगा, ये हो गया हाफ इंटू बेस क्या है आपका, एडी, ठीक है ना, एडी, और हाइट क्या है, पीई, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बात समझ आ गया, हाइट क्या है, पीई, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि यही एक बार फिर से इस ट्रायंगल को हम बनाएं, एडीई को, ठीक है, एडीई को फिर से बनाएं, और ये डीक्यू अगर ध्यान दें, ए डी और ये ई, ये अगर हम ध्यान दें डीक्यू, ये भी तो परपेंडिकुलर है। इस बार ये बेस होगा और ये हाइट होगा, तो एक और फॉर्मूला क्या बना इसका, ट्रायंगल एडीई, इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस बार क्या एई है ये, इंटू डी क्यू। बात सामने आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे इस बार थोड़ा और अच्छे से समझिए। ट्रायंगल बीडीई को देखिए एक बार, ट्रायंगल बीडीई को, ट्रायंगल बीईडी में क्या है, ऐसे है ये ट्रायंगल, ये है ना, ये डी है, ये ई है, और ये बी है, ठीक है ना। हम इसमें किसको बेस मानेंगे, इसमें किसको हाइट मानेंगे, ये जरा बताइए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका, ये एक मतलब ये एक ट्रायंगल है आपका, गड़बड़ हो जा रहा है, रुकिए, ये एक ट्रायंगल है आपका। अब बताइए इसमें हाइट और बेस किसको मानेंगे, ये अगर आप इसको बेस कंसीडर करेंगे, इसे मान लीजिए ये बेस है, तो हाइट यहां से ये होगा, क्योंकि कहीं परपेंडिकुलर लाइन बनता नहीं दिख रहा है यहां पे, या तो यहां से उठाइए, ये मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइट होगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए क्या इस फिगर में दिख रहा है ऐसा, ये देखिए डी बी ई है ना, यहां से एक वर्टेक्स से, यानी किसी भी एक वर्टेक्स से कहीं अगर परपेंडिकुलर दिखे तो वो हाइट होगा, कहीं भी परपेंडिकुलर लाइन दिखे। अब यहां देखिए बी डी ई है, बी डी ई दिख रहा है आपको, यहां वर्टेक्स ई से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, यानी कि ये जो होगा, ये यहां से ये जो ऐसे निकल रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये पीई जो होगा इसका, पीई, ये हो गया हाइट इस ट्रायंगल का। बात समझ आया, एक बार फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ऐसे दिया हुआ है यहां पे ऐसे, ये, ठीक है, ये यहां पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइट है, और यहां से लेके ये बेस है, ये पूरा बेस मत समझेगा, ये बेस है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी इस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है, सपोज करिए यहां से अगर बना हो, यहां से अगर ऐसे ऐसे बना हो तो ये हाइट होगा, यहां से अगर ये बना हो ऐसे तो ये हाइट होगा, ठीक है ना। कहीं से भी ये एक वर्टेक्स से बना है, ये हाइट हो जाएगा। उसी तरह यहां भी देखिए बी डी ई में बी से कहीं परपेंडिकुलर नहीं बना, डी से कहीं परपेंडिकुलर नहीं बना है, तो यहां ई से परपेंडिकुलर बन गया है, ठीक है ना। बीडी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो ये परपेंडिकुलर लाइन जाके मिलेगा, ठीक है ना।
बस उसी तरह है ये। तो अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस हम कंसिडर करेंगे बीडी को, ठीक है ना, बीडी इंटू ये पीई हो गया क्या, इसका हाइट, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ट्रायंगल ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी ये क्या होगा, हाफ इंटू, हम इसको बेस मानेंगे ईसी को, ईसी, और हाइट क्या हो जाएगा ये डी क्यू। बात समझ आया, बस उसी तरह और किसी तरह नहीं, बस उसी तरह ये नोट डाउन कीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब ये मैंने इसे थोड़ा सा मिटा के इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। डीबी मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल डीबीई और डीसीई को थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। ट्रायंगल डीबीई यानी कि ये वाला ट्रायंगल और डीईसी, ठीक है ना। अब 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ध्यान से समझिएगा, दो पैरेलल लाइन है, एक बार और बड़ा हम बना देते हैं, ये दो पैरेलल लाइन अगर, ठीक है ना, हम नीचे वाले मतलब लाइन पे कोई दो पॉइंट लेते हैं, कोई दो पॉइंट लेते हैं और यहां से एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये एक लाइन हमने ऐसे बनाया, हाँ, फिर वहां से ये बनाया, यानी कि ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बना, जरूरी नहीं है 90 डिग्री और राइट एंगल नहीं बना, बस एक ट्रायंगल बना ना। फिर इन्हीं दो पॉइंट से हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे जो इस वाले लाइन को टच करे और फिर ये, बात समझ आया। मतलब दो पॉइंट से पहले हमने एक पॉइंट यहां टच कराया इस वाले लाइन पे, फिर उसी पॉइंट से हमने एक और यहां पॉइंट टच कराया, ठीक है ना। ये हम नाम दे देते हैं ए बी सी और ये पी बी सी, ठीक है ना। अब ये थ्योरम क्या कहता है, मतलब अब ये क्या कहता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो इक्वल होगा ट्रायंगल पी बी सी के, ठीक है ना। यानी कि ये दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में नीचे वाले मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी मतलब लाइन के किसी भी दो पॉइंट से अगर एक मतलब वो लाइन खींचा, मतलब लाइन अगर इंटरसेक्ट किया जाए दूसरे लाइन पे, फिर उन्हीं मतलब उसी लाइन से के दो पॉइंट से एक और लाइन, हम दो लाइन और बना के इसे इंटरसेक्ट करें इस वाले लाइन पे, तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे ना वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। बस उसी तरह यहां भी आप देखिए, यहां पे डीई और बीसी पैरेलल है, डीई और बीसी पैरेलल है, ठीक है ना। यहां से देखिए, इस यहां से इस पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट किया इस लाइन पे, इस वाले लाइन पे, फिर यही इसी बेस से इसी दो पॉइंट से यहां एक और पॉइंट यहां इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया, ये यहां पे हमने एरिया लिखना भूल गए, यहां पे एरिया इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई is equal to area of triangle DCE। बात समझ में आ गया, ये थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा इसको, हाँ ये थोड़ा ध्यान में रखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई यानी कि इसका एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, ये अभी थोड़ा देर बाद हम इसका यूज करेंगे, इसका और इसका हम रेशियो ले लेते हैं, मतलब एडीई का और डीबीई का हम रेशियो ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये एडीई है, ये भी एडी है, ये दो एरिया इक्वल होंगे और ये दो एरिया इक्वल होंगे यहां पे, इसकी वजह से ये दो एरिया भी इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब हम इसका और इसका रेशियो लेते हैं, तो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ठीक है ना। ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू यहां पे हाफ इंटू, ये देखिए, ये आप समझ गए होंगे, ये दोनों इक्वल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा देते हैं। हाफ इंटू यहां पे बीडी इंटू पीई अपॉन हाफ इंटू, गलत कर दिया हमने, बीडी नहीं, एडी इंटू पीई,
AD इंटू PE, ठीक है, और ये क्या होगा BD इंटू PE। यहां PE से PE कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आ गया क्या, यहां आया क्या आपका AD अपॉन BD। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाते हुए चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज इसे हम यहां पे लिख देते हैं, ये क्या आ गया, AD अपॉन BD, ठीक है। अब हम इसका और इसका रेशियो लेते हैं, तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसे हम यहां लिख देते हैं ऊपर। क्या करेंगे इसमें, ये मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको कभी भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल वाह बड़ा बढ़िया चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू ADE का क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू DQ। ये सब ध्यान से समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद DCE का क्या होगा, हाफ इंटू EC इंटू DQ, ठीक है ना। DQ से DQ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इसका क्या आ गया, AE अपॉन CE। बात समझ में आ गया। अब देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था यहां पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, यानी कि ये दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। अब हम ये मिटा देते हैं, थोड़ा जगह खाली करते हैं। अगर आप ये देखिए, ये है ना BDE और DCE इक्वल है, अगर DBE की जगह हम मतलब DBE की जगह DCE रखें तो कोई दिक्कत, ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा एरिया ADE अपॉन, देखिए BDE और DCE इक्वल है, ठीक है ना। एरिया अपॉन एरिया AD अपॉन एरिया DCE का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब एरिया AD और DBE का निकालना है, मतलब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन DBE की जगह DCE हम रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो एरिया ये हो गया DCE इज इक्वल टू AD अपॉन BD, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको कंपेयर कीजिए, ये AD और DCE है, और ये भी AD और DCE है, ये दोनों का रेशियो है ये, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये हो गया आपका AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। काफी बोरिंग था प्रूफ, मुझे पता है, लेकिन प्रूफ है तो करना ही पड़ेगा। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले थ्योरम पे। ये है थ्योरम नंबर 2, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, ये उसी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका ये कन्वर्स है, ठीक है ना, यानी कि उसका उल्टा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है ना, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन है, ये A B ये C ये D और E, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, इनको सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये प्रूव कीजिए कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं। बस समझ आया। उसी का ठीक उल्टा है, तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक उल्टा। उसमें क्या गिवन था, उसमें ये दोनों पैरेलल गिवन था,
और ये प्रूव करना था। इसमें ये गिवन है और इसको पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हल्का सा क्या करेंगे इसमें, यहां से ये ऐसे, ये मान लीजिए ये पैरेलल नहीं है, ये एक बार आप मान लीजिए कि डीई बीसी दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो हम बीसी के पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है ना, बीसी के पैरेलल, ये इसे मान लेते हैं एफ, बात समझ आया, ये एफ हो गया, ठीक है ना। चलिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि डीएफ और डीसी, अरे बीसी, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। अब पहले थ्योरम की वजह से अगर ये दोनों पैरेलल है डीएफ और बीसी, तो क्या होगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एएफ अपॉन सीएफ। ये चीज समझ में आया कि नहीं। उसमें क्या था कि दो लाइन, मतलब दो अगर पैरेलल है, मतलब एक ट्रायंगल में दो, मतलब एक पैरेलल है, दोनों को सेम रेशियो में काट रहे हैं, मतलब अगर पैरेलल है सेम रेशियो में काटेंगे, यही पढ़ा था ना कि अगर दो ये पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। बस यहां भी वही है कि अगर ये पैरेलल है, डीएफ और बीसी पैरेलल है, तो जो रेशियो में ये साइड बटा है उसी रेशियो में ये एएफ और सीएफ भी बटेगा। बस वही पहला वाला थ्योरम हमने इसमें लगाया है, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, ये देखिए एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सीई, और एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एएफ अपॉन सीएफ, यानी कि इसकी वैल्यू ये भी है और इसकी वैल्यू ये भी है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें, ये हम मिटा देते हैं, एक ये मिटा देंगे, ये वैल्यू हम यहां उठा के रख देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो क्या होगा, ये एएफ अपॉन सीएफ, ये चीज समझ में आया ना, ठीक है। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने समझाया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे, समझ, दोनों तरफ +1 कर देंगे, +1 और यहां +1, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब एलसीएम लीजिए, तो ये इधर जाएगा, ये CF प्लस AF अपॉन CF इज इक्वल टू ये AE प्लस CE अपॉन CE। अब ध्यान से देखिए, CF प्लस AF यानी कि CF यानी कि ये साइड, ये CF प्लस AF इज इक्वल टू AC नहीं हो जाएंगे, बोलिए, ये पूरी CF और प्लस AF ये हो जाएगा AC अपॉन CF। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, AE प्लस CE यानी कि AE प्लस CE, ये भी तो AC हो गया, बोलिए, ये भी तो AC हो गया और ये CE, समझ में, दोनों तरफ AC है, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर, बहुत आसान प्रूफ है ये। अब ये मिला क्या, 1 अपॉन CF इज इक्वल टू 1 अपॉन CE, 1 अपॉन CF इज इक्वल टू 1 अपॉन CE। तो ये क्या मिला, CF इज इक्वल टू CE मिल गया, यानी कि ये जो CF की वैल्यू है, CF वो CE के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो F पॉइंट है ना, ये F पॉइंट और कहीं नहीं, यहां पे है F पॉइंट, जहां E है वहीं F है। इसका मतलब ये DF और DE एक ही लाइन है, ये कोइंसाइड करेंगे, क्या कहते हैं, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अगर जो है आपका DF पैरेलल था ना, DF हमने पैरेलल लिया था ना BC के, बोलिए, DF अगर यही लाइन है, DF भी यही लाइन होगा, DE जो है वही DF ही होगा, वही लाइन ही होगा, क्योंकि जहां F है वही E भी है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, CF और CE इक्वल है। इसका मतलब F जो होगा यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, बात समझ में आया। तो क्या होगा, अब इसी हिसाब से देखिए, DF जो हमने पैरेलल लिया था BC के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा पैरेलल,
DE हो जाएगा पैरेलल BC के, DE हो जाएगा पैरेलल BC के, यही प्रूव्ड हो गया। नहीं समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, CF आपका CE के इक्वल है, तो ये जो CF है, ठीक है ना, यही CE के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो F पॉइंट होगा ये यहां होगा E पे, ठीक है ना, ये लाइन थोड़ा नीचे जाएगी क्योंकि इक्वल है CF और CE। और अगर DF आपका पैरेलल है BC, ये अगर DF यहां होगा, ये लाइन अगर DF है, तो DF अगर पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के, DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के, बस D इज पैरेलल टू BC, खत्म। समझ गए ना? अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हाँ, तो ये देखिए, इन्हीं दो क्वेश्चन लगाइए पॉज करके, इन्हीं दो क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। और अगली वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, ये देखिए ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, दिया क्या हुआ है, DE एक लाइन है, DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो है पैरेलल है इसके, बस वही पिछला वाला। EC हमें निकालना है, ये AD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, CE हमें निकालना है। तो क्या होगा, इक्वल रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, यही हमने पढ़ा था ना, ठीक है ना। अब AD क्या है आपका 1.5, बोलिए, ये हम मिटा देते हैं, या फिर चलिए मिटा देते हैं इसको, ये नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसका आंसर सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। और सॉल्यूशन इसका अगले वीडियो, वैसे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे देंगे, और इसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई कीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका AD क्या है आपका 1.5, BD क्या है 3, AE क्या है 1, और EC हमें निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए 1.5 ये ट्वाइस होता है, EC इधर गया, 2 उधर गया, तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। तो यहां हम लेक्चर करते हैं समाप्त, ठीक है ना। वो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। और यहीं से हम शुरुआत करेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम इस टॉपिक पे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करिए, उसका मैं सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और या फिर ईमेल दिया मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।